ध्रुव ने अपने पिता का उद्धार किया, प्रहलाद ने अपने महापापी पिता का उद्धार किया, पर दोनों ने भक्ति के कारण उद्धार किया। दोनों के गुरु कौन है? नारद हैं। ध्रुव के भी गुरु नारद जी बने और प्रहलाद के भी गुरु नारद जी ही बने। नारद जी जैसा परम भक्त गुरु मिल जावे तो शिष्य अवश्य अपने पितरों का उद्धार कर सकता है। भक्ति देने वाला गुरु मिल जावे तो पितरों का उद्धार अवश्य हो सकता है। शिष्य की भक्ति से शिष्य तो तरेगा ही, पर शिष्य के साथ में 3 पीढ़ियों का उद्धार बताया है भक्ति ने, कि जो तरता है भक्ति से उसकी 3 पीढ़ियां भी तर जाती हैं महाराज। इसीलिए हमारे घरों में एक भक्त जरूर होना चाहिए। देखिए, घर में 3-4 आदमी होते हैं, उसमें से एक भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में होता है तो पूरा घर कुशल चलता है। जिस प्रकार से एक कमाने वाले से 3-4 पीढ़ियां कुशल चलती हैं, बूढ़ी दादी को रोटी मिलती है, दवा मिलती है, बूढ़े पिता को दवा दारू मिलता है, बहू को मिलता है, पत्नी को मिलता है, और बहू के बच्चे पोते को भी मिलता है, दादाजी की पेंशन से भी कई घर चल रहे हैं, ऐसे ही पोते की भक्ति से भी दादाजी का उद्धार हो सकता है। पर पोता वैसा चाहिए जैसा दादा है। दादा समर्पित भाव से अपनी पेंशन दे रहा है घर को चलाने के लिए। घर में सब दरिद्र है, एक भी घर में काम करता नहीं है, सब दर्द नारायण है, तो दादाजी ने खोल दिया अपना खजाना। लो भाई, जब तक मैं जिंदा हूं ये 40,000 मिलते हैं, तुम खाओ पियो पढ़ो लिखो मौज मारो, मैं क्या करूंगा इस धंधे का। ये दादाजी कर रहे हैं। पर अब दादाजी जैसे पाल सकता है सबको, ऐसे पोता भी दादा का उद्धार कर सकता है, पर पोते का समर्पण भी दादाजी में ही होना चाहिए। पर ऐसा संभव नहीं है, अब कलयुग है, पोता तो पोते की मति के। वो दादा को क्या रिस्पॉन्स देंगे नहीं पता बड़ा होकर। पर दादा क्या कर रहा है? दादा उनको पढ़ा रहा है, दादा उनमें गुण नहीं डाल रहा है। तो दादा केवल पढ़ाने से गुणवान नहीं बना सकता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति गुणवान बनता है शिक्षा से ही, पर आज शिक्षा का स्तर इतना घिनौना, इतना गंदा, इतना लुच्चा हो चुका है कि किसी का भी निर्माण शिक्षा से होने वाला नहीं है। शिक्षा बर्बाद करने वाला बन गया है शिक्षा का प्रणाली। क्यों? मैकाले की शिक्षा में चरित्रहीनता का पाठ, चरित्र का जहां महत्व खत्म हो जाएगा वहीं से गुण खत्म हो जाएगा, वहीं से महिमा खत्म हो जाएगी, वहीं से जिंदगी का सारा महत्व ही खत्म हो जाएगा। जहां चरित्र की महिमा है वहां सब कुछ पैदा होना शुरू हो जाएगा। जर जरम यथाम्भो सत्ययुक्ताम प्रवृत्ति युक्ताम प्रकृति भावेन। मिट्टी कम उपजाऊ या ज्यादा उपजाऊ होती है, पर मिट्टी की प्रवृत्ति सेम होती है। जिस मिट्टी में ज्यादा उपज होती है उस मिट्टी में ज्यादा गर्मी होती है। उपजाऊ मिट्टी अगर आपके पैरों से लगेगी तो आपके जल्दी से पैर को, एड़ी को फाड़ देगी, चमड़ी को फाड़ देगी, एड़ियां खराब कर देगी। उपजाऊ मिट्टी पैर में ज़्यादा चिपकती है तो एड़ी चमड़ी को भी बर्बाद करती है, क्योंकि चमड़ी एड़ी में उतना पावर नहीं है जो मिट्टी की गर्मी को पचा ले तो फाड़ देती है, सर्द गर्म हो जाता है, एड़ी फट जाती है। आप नदी के पानी में जब जाते हैं तो यमुना की जो रेती है वो पैदा करने में असमर्थ है, तो आपके पैरों को फाड़ने में भी असमर्थ है। आप दिन भर घूमते रहो रेती में, पैर नहीं फटेंगे आपके। गंगा जी के रेत में दिन भर घूमो, जमुना के रेत में दिन भर घूमो, पैर नहीं फटेंगे। पर अपने खलियान और खेत में, अपने घर की मिट्टी में भी नंगे पैर घूमे कच्चे खेत में तो आपका पैर फटेगा, एड़ियां फटेंगी, विवाइयां फटेंगी, चमड़ी तड़केगी, क्योंकि सर्द गर्म हो जाता है, पैर की ऊर्जा कम पड़ जाती है, मिट्टी में ऊर्जा अत्यधिक होती है, इस कारण चमड़ी को फाड़ देती है। तो सर्द गर्म, या तो मिट्टी गर्म है या तो शरीर गर्म है, या तो मिट्टी ठंडी है या तो शरीर ठंडा है, दोनों का इन्फेक्शन होता है पैर में। जिनकी एड़ियां फटती नहीं है समझ लो शरीर अनुकूल है, उनका न सर्द है न गर्म है, शरीर स्वस्थ चल रहा है, प्रसन्न चल रहा है। एड़ियां फटना भी अस्वस्थ शरीर की पहचान है। अगर आपकी एड़ियां फट रही हैं
तो आपके शरीर को जरूर दिखाओ, चेकअप कराओ। शरीर में विटामिन डी की कमी आ गई है, या तो 12 कम हो गया है, B12 कम हो गया है, B3 कम हो गया है। अपने शरीर को कैल्शियम से भरो, अपने शरीर को ठंडक दो, शीतलता दो। 2 प्रकार की शीतलता होती है। एक शीतलता वो है जिसमें मरण होने के बाद होता है शरीर ठंडा, और एक शीतलता वो है जो शरीर तंदुरुस्त रहता है। प्रसन्न शरीर का सद्गुण है ये। तो अपने अनुकूल जीवन बनाओ, अपने अनुकूल ही संसार बनाओ। या तो संसार के अनुकूल तुम चलो, या संसार को अपनी तरह चलाओ। ये 2 में से कुछ आप अंडर कर लो। अगर संसार आपके अनुकूल हो गया तो फिर आपको भव सागर से पार होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि संसार बनाने वाले ने संसार इसलिए बनाया है कि ये जीव को पार करे, भव से पार करे, भव से पार करे। अच्छा, आप कल्पना करना, नाव बनाने वाले नाव बनाकर पानी में क्यों छोड़ते हैं? मुझे डुबाने के लिए, तुम्हें डुबाने के लिए, कि उस पार पहुंचाने के लिए? जवाब आ जाए तो बढ़िया लगेगा मुझको। पार करने के लिए। नाव बनाने वाला नाव इसलिए बना रहा है क्योंकि उसकी नाव बिक रही है, और वो बिक इसलिए रही है क्योंकि केवट जो है धंधा करता है, पैसा कमा लेता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पहुँचाता है। पर आपने कई बार सुना होगा न्यूज में कि वहाँ नाव डूब गई और 70 आदमी पानी में डूब के मर गए, वहाँ 20 मर गए, वहाँ 30 मर गए। पानी का जहाज डूब गया, 400 मर गए, 500 मर गए। कोई भी कंपनी मरने के लिए नाव नहीं बना रही है, पर अनुकूल समय चला गया, परिस्थिति प्रतिकूल हो गई नदी में हमारी गलती से, तो नाव डुबो देगी। नाव स्वयं नहीं डूबना चाहती, उसी प्रकार बनाई गई है, पर आपकी गलती ही नाव को डुबाती है। नाव का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बैरने वाले सब डूबते और मरते हैं उसमें। इसीलिए ये जो संसार प्रभु ने बनाया है, ये नाव है भवसागर से पार करने की, पर हमारी गलतियों से ही संसार हमें डुबा देता है, और हमारी चातुर्यता से, अनुकूलता से यही संसार हमें भव पार भी लगा देता है। अब आपकी इच्छा है महाराज, भव पार लगने वाला संसार चाहिए, बुद्धि चाहिए कि डूबने वाली? मेरा भाव तो आपके प्रति प्रेम वाला है, और मेरा भाव ऐसा है कि आप तनक भी ना डूबें, आप ऐसे पार कर जाएं संसार को कि आपका कुछ भीगे भी ना, बिना भीगे पार हो जाए सब। संभव है ऐसा? हाँ संभव है, क्यों संभव नहीं है? सब कुछ संभव है। आपके अनुकूल आना चाहिए समय। अनुकूल समय कब आता है? जब भगवान हमारे अनुकूल हो जाते हैं तो सब हमारे अनुकूल हो जाते हैं। देखिए, आजकल सत्ता के साथ में अगर प्रधानमंत्री मोदी तुम्हारे घर आ जाएं, थोड़ा चाय पी जाएं, तो मैं ठोक के लिख के दे सकता हूं, पूरा का पूरा मोहल्ला त्रिनगर आपके घर की तरफ देखेगा भी नहीं मुड़ के दोबारा। और अगर वो देखेंगे भी तुम्हारी तरफ तो झुक के देखेंगे, सल्यूट के साथ दिखेंगे। मोदी जी चाय पी गए खाली, लोगों ने देखा कि मोदी इसके घर आया, समझ लो तुम्हारा काम बन गया। अब जो चीजें तुम्हारे प्रतिकूल थी, जो तुम्हारी दुश्मन थी, वो भी तुम्हारी प्यारी हो जाती हैं। फिर वो लोग इनडायरेक्ट आते हैं मौसा के थ्रू, मौसा जी ने हमारी चर्चा कर दो, जाके बता दो फलाने व्यक्ति से जिनके घर मोदी जी आए, थोड़ा ने हमारा काम करवाओ मौसा जी। कहाँ कहाँ से लोग घूम घूम के रिश्ते बनाते हैं। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि परमात्मा जब तुम्हारे दिल दिमाग में आ जाएगा और लोगों का लगेगा कि प्रभु की कृपा है इस आदमी के ऊपर, तो सारी दुश्मनी खत्म करके सब शरणागति हो जाते हैं महाराज।
है। अच्छा बोलिए, कुछ लोगों को 2-2.5 साल पहले आप नहीं जानते थे और आप उनको अब जानते ही खूब। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके ऊपर प्रभु की कृपा दिख रही है लोगों को, इसीलिए लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। हमारे पास में भी कोई आता है तो क्यों आता है? किसी को दिखता है कि इनके पास में है कुछ प्रभु कृपा, इनके पास है कुछ परमात्मा का हाथ। ये देख लेंगे, ये बोल देंगे, ये छू लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, अपना कुछ अच्छा हो सकता है। तो अनुमान ही सही पर मान कर अपन स्वीकार करके ही आते हैं महाराज। और गोस्वामी लिखते हैं, जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। राम कृपा जिनके ऊपर हो जाती है उनके ऊपर सब कृपा करते हैं। चलिए, मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर भी राम कृपा हो रही है। अब ये राम कृपा का ही प्रारंभ तो है। कथा में आना मने राम कृपा। राम कृपा बिन सुलभ न सोही, बिन सतसंग विवेकन होई। तो राम कृपा तो हो गई आपके ऊपर, पर अब ध्यान कर लो, राम कृपा कितनी हो गई है कि आपको राम जी कथा में ले आए। चलो भाई हमारी कथा में। अब यहां से आगे जो कृपा है वो आपको कंटिन्यू करनी है, तो इसका पालन आपको करना है कथा का, तो कंटिन्यू हो जाएगी। आप जितनी देर दूध को अग्नि पर तपाते रहते हैं उसके ऊपर उतनी ही मोटी मलाई बनती रहती है। आपने अगर एक उबाल दिया तो मलाई तो बनेगी पर पतली सी आएगी, बाकी मलाई दूध में घुली हुई है। अगर आपको मोटा परत चाहिए मलाई का तो दूध को धीमी अग्नि पे धीरे धीरे थोड़ा तपने दो। अगर आपको प्रभु कृपा ज्यादा चाहिए तो सत्संग में पूरे 6 दिन धीरे धीरे गाड़ी को आने दो, टिकने दो। सब कृपा हो जाएगी महाराज। कहीं भी नहीं रुकेगी कृपा राम जी की, खुल के मिलेगी कृपा आपको। क्यों? लो पी लो, कृपा आ रही है। रात को आ गई थी कृपा, 10 बजे पांडाल खुल गया था ऊपर से वर्षा के लिए कि भाई सुबह बरसाएंगे कृपा। तो कृपा बरसी कि नहीं बरसी पता नहीं,